मैम वो फ्लाइट क्रैश हो गई है और सेंसर लिस्ट में वीर का भी नाम है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, इडियट? वीर, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरा बीपी लो हो गया था, इसलिए शायद मुझे चक्कर आ गया था। देखो वो तुमको बुला रहे, प्लीज चलो ना। वीर बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गए। रिलैक्स माँ, कोई हीरो वाला काम करके नहीं आया है ये। एग्जैक्टली, कोई बड़ा तीर नहीं मारा जीजू, चिल करो। मैं अभी भी प्लेन क्रैश से बचकर आया हूँ। वाओ, फिर तो आपको मेडल मिलना चाहिए, राइट? डिस्गस्टिंग। ओ राजा क्रैश चंद, जाओ जाकर नहा लो, बदबू आ रही है। और सुनो, अपने काम पर लगो और शुक्र मनाओ कि तुम हमारे घर के दामाद हो। कम से कम तुम्हारी प्लेन में बैठने की औकात तो हुई। शोभा, ये अस्पताल से आया है। तो क्या करूं माँ, इसकी आरती उतारूं? तुम अभी तक खड़े हो? जाओ जाकर नहा लो, पूरे घर को महका दोगे। क्या हुआ वीर, ऐसे क्यों बैठे हो? दादी ने बताया था तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया था। तुम ठीक तो हो ना? क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता होता तो हॉस्पिटल में मिलने आती ना मुझसे। अरे वो मुझे पता ही नहीं चला, मेरी एक मीटिंग थी तो मैं बिजी हो गई। वीर, क्या बात है वीर, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। क्या मतलब? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैं था उसी हॉस्पिटल में तुम भी थी, करण मल्होत्रा के साथ। अरे वो एक प्रोजेक्ट के चक्कर में वहां पे मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने के लिए गई हुई थी, बस। Really? हाँ? कौन सा प्रोजेक्ट था ये? 3 months प्रेगनेंसी वाला प्रोजेक्ट? बोलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ये बकवास है ना तो बताओ, क्या करी थी उसके साथ? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? तुम्हारा हस्बैंड होता हूँ मैं, डैम इट। हो प्लीज, हस्बैंड? क्या किया तुमने मेरे लिए आज तक? कौन सा उपकार कर दिया हस्बैंड बनते? एक बच्चा तो तुम मुझे आज तक दे नहीं पाए। हाँ, नहीं दे पाए तुम्हें बच्चा। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। मैं तुमसे दूर नहीं था, तुम थी। हो प्लीज, ज्यादा भोले मत बनो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं? तुमने कैसे मुझे नशे की दवा देकर बहलाया था, कैसे मेरी दादी को मैनिपुलेट किया था, मुझे सब याद है। क्या? आधी नशे में थी मैं उस वक्त। देखो, मैं तुम्हारी दादी के पास नहीं गया था, वो मेरे पास आई थी बात करने के लिए। वीर बेटा, तुम कियारा के फाइनेंस मैनेजर हो, तुम तो जानते हो कि अपने बिजनेस को लेकर आजकल वो इतनी स्ट्रेस में रहने लगी है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। दादी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। जानती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम सिर्फ उसका बिजनेस ही मैनेज मत करो, बल्कि तुम उसे भी मैनेज करो। दादी, मैं कुछ समझा नहीं। तुम कियारा से शादी कर लो। देखो बेटा, कियारा टूट रही है और उसे अब ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे सहारा दे, उसे समझे। और बेटा, मुझे लगता है वो तुम इंसान हो कि कियारा की जिंदगी फिर से पटरी पर ला सकते हो।
दादी अगर मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं होती ना तो मैं कभी हाँ नहीं कहता। इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करते हो? लेकिन दादी कुछ भी कमिट करने से पहले मैं एक बार कियारा से बात करना चाहूंगा। ठीक है बेटा। कियारा तुम ठीक हो? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर तुम कियारा तुम ठीक हो? तुमने तुमने ड्रग दिया ना मुझे, तुमने ड्रग दिया ना मुझे, बोलो बोलो। कियारा मैंने इसीलिए नाटक बंद करो, समझे? तुमने पहले भी मुझ पर यह इल्जाम लगाया था। पता नहीं कौन सी नशे की गोली की बात कर रही थी और आज भी तुम वही कर रही हो। अगर मेरे हस्बैंड बने रहना चाहते हो ना तो मेरे और करण के बीच में आने की हिम्मत भी मत करना, और अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? 3 साल मैंने इस रिश्ते को दिए, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा उस करण की पड़ी है। प्लेन क्रैश से तो जीत गया, लेकिन तुमसे हार गया मैं। काश तुम समझ पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। काश तुम समझ पाती क्या। अरे फिर से कहीं बाहर जा रही हो क्या? कपड़े तो बदल लो। कियारा तुम ठीक? दूर मुझसे। कियारा हम दोनों पति पत्नी है ना, ऐसे टच तो कर सकता हूँ तुम्हें। Just shut up। तुम फिर से मुझे ड्रग करने की कोशिश कर रहे हो ना? क्या लगता है तुम्हें ये सब करके तुम मुझे हासिल कर लोगे और अपने इशारों पे नचाओगे? तुम हर बात को क्राइम सीन क्यों बना देती हो? क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो हमारी शादी है ना, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वरना तुम्हारी औकात नहीं है मुझ जैसी लड़की को हासिल करना, समझे? और मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़े गर्व के साथ बोलते हो ना कि इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव वालों के साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशंस है, तो जाओ जाकर वो पासेस लेकर आओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, समझे? तीन साल मैंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें प्यार किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपना फाइनेंस मैनेजर ही समझा। मुझे कभी समझ नहीं पाई तुम। ये मेरा आखिरी टास्क है। मिसेस कॉन्क्लेव के ये इनविटेशन पास मैं यहां पे छोड़ के जा रहा हूं। अब से ना मैं तुम्हारा मैनेजर और ना ही तुम्हारा हस्बैंड। गॉड, ये सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देख लिया। अब पूरा दिन बेकार जाएगा। सुबह सुबह इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर क्यों घूम रहे हो? अब अगर तुम्हारा विक्टिम कार्ड खेलना बंद हो गया हो तो जाओ ड्राई क्लीनिंग से मेरा ड्रेस ले आओ फटाफट। सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर पहले कपड़े ले आओ
और उसके बाद 11 बजे की एक कैब बुक कर देना। आज करण मल्होत्रा हमारे घर आ रहे हैं। मॉम, ही सो हैंडसम। काश दीदी ने उससे शादी की होती, ना कि इससे। अब क्या करें, किस्मत ही खराब है हमारी कियारा की। एक तो पति भिखारी मिला, ऊपर से घर जमाई बनकर हमारे ही घर में रह रहा है। जिस दिन से कदम पड़े इस आदमी के, हमारे घर में मनुष्यत छा गई है। ये रहा तुम्हारी ड्राई क्लीनिंग का एड्रेस, वहां पे जाओ और अपनी ड्रेस खुद लेके आओ, समझी? और मम्मी जी, आपके फोन में ना कैब बुक करने की एक ऐप आती है, वो है, यूज कीजिए उसे, क्योंकि अब मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हम भी एटीट्यूड दिखा रहे हो। क्यों? बस बहुत हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई तान्या का हाथ पकड़ने की? अंधे हो क्या आप लोग? हाँ, या अंधे होने का नाटक कर रहे हो? दिखाई नहीं देता मेरे हाथ में सूटकेस है? अब ये क्या नया नाटक शुरू किया है तुमने? जिस काम के लिए तुम्हें ये घर, कपड़े और पैसे देते हैं, चुपचाप वो काम करो। इस घर का दामाद हूं मैं, उसके भी पैसे देते हो क्या? अरे नौकरों जैसा बिहेव करते हो मेरे साथ। और जिस करण मल्होत्रा की बात कर रहे हो ना आप लोग, उसका अपनी बेटी के साथ अफेयर चल रहा है, और आप चाहते हैं कि उसके लिए मैं कैब बुक करूं? क्योंकि दामाद होने का फर्ज तो तुम निभा नहीं पाए, इसलिए हमें तो ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे ना। ऑप्शंस? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी सारी जिंदगी बिना बच्चे के बिताएगी? एक तो काम था तुम्हारा, वो भी ठीक से नहीं कर पाए, और ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। मतलब इस अफेयर के बारे में आपको पहले से पता था और आपने... अब मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम सिर्फ नाम के वीर हो, काम से तो एकदम नपुंसक निकले। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप एक माँ होकर ऐसी बात कर सकती हैं? अरे बहुत विश्वास है ना आपको अपने करण मल्होत्रा पर, तो जाइए, बुलाइए उसे, कैब बुक करने के लिए बोलिए उसे, और आ जाए यहाँ पे। मेरा इस घर से, इस परिवार से रिश्ता खत्म। तो कौड़ी के आदमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करो? 2 टके की औकात है तुम्हारी, 2 टके की, समझे? बस बहुत हुआ, अब दोबारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम का हाथ पकड़ने की? अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा, दोबारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। और हाँ, ये डिवोर्स पेपर्स है, ये डी से ना साइन करवा लेना। डिवोर्स? व्हाट? तुम जैसे सड़क छाप को हमने अपने घर में जगह दी, तुम्हें स्टेटस दिया, और तुम्हारी ये हिम्मत? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? फिर ये क्या ड्रामा है? अरे ड्रामा तो कब का खत्म हो गया है, क्लाइमैक्स चल रहा है। डिवोर्स की धमकी दे रहा है ये नमक हराम। मैंने तुम्हें बोला था ना कि किसी को भी उसकी औकात से ज्यादा स्टेटस और इज्जत नहीं देनी चाहिए, वरना ऐसे ही एहसान फरामोश सर पर बैठकर तांडव करते हैं। औकात की बात कर रहे हो आप लोग? क्या इज्जत दी तुम लोगों ने मुझे? हर दिन घुट घुट कर जीता था मैं, अपनी नजरों में गिर गया था मैं, लेकिन अब और नहीं, अब बस। मुझे डिवोर्स चाहिए, तुमसे भी और इस घर की घुटन से भी। साइन कर देना। तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए? इससे सीरियस मैं कभी रहा ही नहीं हूं। पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि हमारी कहानी अधूरी है, कुछ चैप्टर तो है जो अब भी बाकी है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। लेकिन हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। The end. वीर,
मैम क्या बात है लिली, तुम हर बार इतनी ड्रामेटिक एंट्री के साथ कैसे आती हो? मैम वो बात ही कुछ ऐसी है, वीर सर ने रेजिग्नेशन दे दिया। व्हाट? रेजिग्नेशन? राइट मैम, इफेक्टिव इमीडिएटली। क्या वो सच में मुझे छोड़कर चला जाएगा? मैम ब्लैक गोल्ड प्रोजेक्ट वीर सर के बिना कैसे, कौन संभालेगा? व्हाट नॉनसेंस, वीर बस एक फाइनेंस मैनेजर था। आई नो मैम, पर ब्लैक गोल्ड प्रोजेक्ट का मेजर अप्रूवल्स एंड मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स सर ही हैंडल करते थे। यू मीन टू से कि अगर वीर नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा? इट्स क्वाइट पॉसिबल मैम। बकवास मत करो मैम, बट वो आएगा वापस, गुस्सा शांत होगा तो खुद रोकर वापस आएगा। वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि मेरी औकात क्या है। बहुत सही बेसिकली। अब दिखाऊंगा कि आखिर वीर उर्फ आर्यवीर राजपूत कौन है। ईशा निधि, मुझे आपसे मिलना है। ईशा निधि। वीर मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ। सच में पागल है तू। क्या हो गया है? तुझे पता है दादाजी कितनी फिक्र करते हैं तेरी। आई एम सॉरी। देख, उन्हें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जब तू घर जमाई बना। राठौर फाइनेंशियल ग्रुप के मालिक का पोता मामूली सी कंपनी की सीईओ से शादी कर ले, ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। कभी कभी लाइफ में गलती हो जाती है, बट इट्स टाइम टू रीबिल्ड। लाइफ को रीसेट करने का टाइम है। ठीक है, दुबई चले, प्राइवेट जेट रेडी है। चल के दादाजी से मिलते हैं। चल लेट्स गो। हाँ। कियारा, वीर, क्या हुआ? पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। तुम एक काम करो, तुम एयरपोर्ट जाओ, मैं सीधा वहीं पे आता हूँ। श्योर? हाँ। ठीक है। शबीर, सामान कहाँ मेरा? वो क्यारा मैम ने आपका सामान गार्बेज बिन में फेंकवा दिया। गार्बेज बिन? यस। अरे यार, पासपोर्ट था उसके अंदर मेरा। क्या समझती है अपने आप को ये? हाँ? अरे यार। फिर तुम आ गए? पासपोर्ट कहाँ है मेरा? व्हाट? मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ है मेरा? देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास है। पासपोर्ट दो। व्हाट नॉनसेंस, तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो। मुझे पासपोर्ट चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। पासपोर्ट लाओ। देखो, एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। देखो, मैंने कहा पासपोर्ट चाहिए तो पासपोर्ट चाहिए, मुझे पासपोर्ट दो। ऑफिस आज में इतना क्योस क्यों हो रहा है? तू जानता है ना कि आउटसाइडर्स मुझे पसंद नहीं है ऑफिस में क्योस क्रिएट करते हुए। तूने तो रिजाइन कर दिया था ना, क्या हुआ? वापस क्यों आया? ओ अटेंशन चाहिए क्या? हाँ? यू नो, मुझे इस ड्रामे का पार्ट नहीं बनना। तो जानता है ना क्यारा हमेशा से मुझसे प्यार करती थी। शादी होने वाली थी हमारी, तू बीच में आ गया। पता है ना, तूने क्यारा की दादी को मैनिपुलेट किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि तुम दोनों की शादी हो जाए। मुझे ये भी पता है कि तूने उसकी ड्रिंक में वो कुछ नशे की गोलियां मिलाई थी ना। छी यार, तू इतना कमीना है क्या? हाँ?
अरे कियारा के दूध पीती बच्ची है जो किसी के बहलाने फुसलाने पे किसी से भी शादी कर लेगी। मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि हम प्यार करते थे एक दूसरे से। कमाल का प्यार है तेरा, है? दिल का कनेक्शन लगता है, तभी शायद 3 साल से तू उसके साथ कुछ फिजिकल कनेक्शन नहीं बना। देख, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैंने उसे डिवोर्स पेपर्स दे दिए हैं, ना मुझे उससे कोई मतलब है ना तुझसे। फिर तो बुरा ही मान गया यार, है? वैसे पता क्या रहा, मुझे बता रही थी कि तू ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी बनाता है। चल जा, बना के ला, एक ब्लैक कॉफी बना, कॉफी पे चर्चा करते हैं, जा। अबे सुन, जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉफी बनवाते हैं ना, उनकी कंपनी 100% डूबती है और तेरी भी डूबेगी। और इतना शौक है ना कॉफी पीने का, जा खुद पी। सुन रहे हो, तमीज से बात किया अगर तू, समझा? नहीं तो हिम्मत भी मत करना, वरना एक हाथ टूटा ना तेरा, दूसरा हाथ भी तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझा? अपने एम्प्लॉयज की इज्जत तो तू करता नहीं है, कैपेबिलिटीज पे शक करता है उनके। मेरी बात याद रखना, ये जो ब्लैक गोल्ड का प्रोजेक्ट है ना, मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला तुझसे, समझा? ओके। ये कॉन्क्लेव पासेस तेरे पास कैसे आए? गेम ओवर वीर। ये पासेस तेरे पास कैसे आए बता। क्या हुआ, शौक लगा क्या? टेक पूरे 200 पासेस, हाँ? दिन रात मैंने एक दिन अरेंज करने के लिए। क्या करें यार, तो ये मेरे पास है। इम्पॉसिबल। अरे डोंट वरी यार, सुनना, देख क्यारा को मैंने बोल दिया कि कार्ड मैंने मैनेज किया, क्रेडिट सिक्योर्ड। आराम से। तुम ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने मुझे थप्पड़ मारा। Have you lost it? पागल हो गए हो क्या? अरे कियारा, मैंने कुछ नहीं किया। वो सीरियसली अब तुम वायलेंट हो जाओगे? अरे पर मैंने कुछ नहीं किया, वो बस पासेस के लिए मैं। कौन से पासेस? अरे ब्लैक गोल्ड कॉन्क्लेव पासेस जो मैंने अरेंज किए थे। अरे मैंने किए थे, ये झूठ बोल रहा है। Seriously, वीर, अब तुम लोगों के क्रेडिट भी फील करोगे? मैंने हाथ नहीं उठाया, ट्रस्ट मी। बस इनफ, इतना ईगो वीर। अरे तुम उसकी बात पे बिलीव कर रही हो? मैं वही बिलीव करती हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। अरे पर मैं तो बस। अरे सुनो ना, इट्स फाइन, मैं इस बात पे इशू नहीं बनाना चाहता, इट्स ओके। नहीं, सॉरी तो इसे बोलना ही पड़ेगा। पासपोर्ट चाहिए ना, तो घुटने के बल गिरकर सॉरी बोलो, तभी मिलेगा। सीरियसली? नहीं बोलना तो चुपचाप घर जाओ और कल से ऑफिस आ जाना। कियारा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंट्रोल करना चालू करोगी और मैं कंट्रोल हो जाऊंगा? तुम कहोगी कि बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, तुम कहोगी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाऊंगा। देखो क्या, वो सब कुछ नहीं होने वाला है, समझी? और रही बात सॉरी की ना, ठीक है, बोल देता हूँ सॉरी इसको। मिस्टर मल्होत्रा, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ओके? हो गया, डन, या और कुछ? एक मिनट वीर, तुम्हारी औकात क्या है देखना चाहते हो? आज तुम जिस हाल में खड़े हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारे कपड़े, जूते, घड़ी, सब कुछ मेरा दिया हुआ है और तुम मुझे अक्कड़ दिखा रहे हो, मुझे। ये कोट तुमने दिया ना? हाँ, ये कोट, ये शर्ट भी तुमने दिया ना? ये क्या कर रहे हो तुम? तो वापस ले लो। तुम पागल हो गए हो क्या? शर्ट, ये जूते, हाँ लो। अभी क्या, ये एनिवर्सरी गिफ्ट, राइट? तुम्हारी दी हुई हर चीज लौटा रहा हूं, लो। फाइनेंशियल मैनेजर को इतना प्रीमियम ट्रीटमेंट। देखो ये बॉक्सर्स और ये बनियान है ना, ये मेरी खरीदी हुई है। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, वो रिंग, वो शादी की है ना, वो भी उतार दे। क्या हुआ, निकाल नहीं पा रहे क्या? हाँ? तकलीफ हो रही है क्या?
तकलीफ हो रही है उसको छोड़ने में? कुछ बचा है क्या तुम दोनों के बीच में अभी भी? ओ, उतार यार, कौन? जो मेरी कभी थी ही नहीं, उसे खोने का गम कैसा? मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत गलतियां की, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, तुमसे शादी करना। अपनी जिंदगी के कितने साल मैंने वेस्ट कर दिए तुम्हारे साथ, पता है तुम्हें? लेकिन आज मुझे अफसोस नहीं हो रहा। आज मैं आजाद हूं, खुद से भी और तुम्हारे दिल से भी। क्या वो सच में चला जाएगा? मैं अपना नाम, अपनी पहचान छोड़कर खुद की आइडेंटिटी बनाने के पीछे भागता रहा और लोगों ने मुझे कमजोर समझा, जलील किया। अब वक्त आ गया है अपनी असली पहचान को फिर से अपनाने का। अरे दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कहा था ना कि एयरपोर्ट आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे आते एयरपोर्ट? प्यारा भाई, क्या हाल बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चल, तेरे लिए सबसे पहले कपड़े खरीदेंगे। ओके। इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? खुद ही देख लो। अभी अभी तुम्हारे मुंह पे मैरिज रिंग फेंक कर गया और बाहर निकलते क्या कर रहे हैं? छी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लफंडर के साथ कैसे फंस गई तुम। एक नंबर का आवारा दिखता है, टपोरी कहीं का। कभी कभी इंसान के पीछे छुपे राक्षस को पहचानना मुश्किल हो जाता। छोटा आदमी, छोटी सोच। अच्छा ही वो चला गया। बेशरम टाइप का ही लगता है मुझे तो। बस कर, ये मेरी लाइफ का वो चैप्टर था जो मैं अपनी लाइफ की किताब के पन्नों को फाड़ के फेंक चुकी हूँ। आज के बाद ना तो मुझे इसकी शक्ल देखनी और ना ही इसका नाम सुनना। इसके बारे में आज के बाद कोई बात नहीं होगी। और फिर? बस फिर चलेंगे दादू से मिलने। चल चलो, लेट्स गो। दादाजी कैसे हैं आप? अरे जीते रहो मेरे लाल। और उन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। छोड़िए ना दादू, जाने दो ना। अच्छा किया जो तूने उनके साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। बिजनेस कॉन्क्लेव याद है? मल्होत्रा ग्रुप को भी इनविटेशन गया है, पर इस बार उन्हें एंट्री नहीं, सबक मिलेगा। ईशानी, कल मिस्टर रायचंद की बर्थडे पार्टी है, सोचता हूँ वीर को भी साथ ले चलेंगे। हाँ हाँ। दादू मैं क्या करूंगा वहाँ? अरे भूल गया तू उनकी बेटी को? बचपन में तो बड़ा लट्टू हुआ करता था। दादू मिल तो ले बेटा एक बार। आपको पता ना, अभी भी मैं एक रिश्ते से बाहर आया हूँ, अभी फिर से आप दूसरे रिश्ते में डालने की बात कर रहे होंगे। अरे बेटा, मिलने के पैसे थोड़ी ना लगते, एक बार मिल ले यार। रायचंद फैमिली की लड़की है, मायरा, अच्छी परवरिश है बेटा,
अरे बचपन में तुझे मोटू बुलाया करती थी। मैम एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ लिली? इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का इनवाइट कैंसिल हो गया मैम। व्हाट? यस मैम, ऑफिशियल मेल भी आ गया है। अब खड़ी क्यों? जाकर पता करो कि क्यों हुआ है ये। व्हाट्सअप कियारा, एनी प्रॉब्लम? हाय मायरा, थैंक गॉड तुम आ गई। प्लीज प्लीज सिट। तुम्हारे राठौड़ ग्रुप के साथ अच्छे कनेक्शंस है ना? हाँ, क्यों? उन्होंने हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव इनविटेशन कैंसिल कर दिया। क्यों? आई डोंट नो, तुम बात करके देखो ना जरा। जिसने अरेंज किया था एक बार उससे बात करके देखो। वो मेरा एक्स हस्बैंड था। ओह, मतलब शादी खत्म? ले, यहाँ शादियां खत्म हो रही हैं और वहाँ दादू मेरी करवाने के पीछे पड़े हैं। अभी पता नहीं बर्थडे पार्टी में भी दादू ने किसी को बुलाया है और कब से बोल रहे हैं इससे मिल ले। तो मिल लो ना। कौन है? राठौर अंकल का पोता है। सुना है राठौर फाइनेंशियल्स का इकलौता वारिस है। बचपन में मिली थी उससे कभी, अब पता नहीं कैसा दिखता होगा। डार्लिंग, मैं कल ही ईशानी राठौर से बात करती हूँ क्योंकि वो ही ये सारा कॉन्क्लेव संभाल रही है। थैंक यू सो मच। एंड आई होप तुम पार्टी में आ रही हो। आई डोंट थिंक सो। जस्ट वी थिंक। एक मिनट, जाना चाहिए क्या? अगर राठौड़ से मैं पर्सनली बात करूंगी तो शायद वो मान भी जाए। तानिया, फ्री की दारू समझकर ज्यादा टाइट मत होना। पिछली पार्टी में भी तुमने बहुत तमाशे किए थे। याद रखना, यहाँ हम पार्टी करने नहीं, काम से आए हैं। रिलैक्स दी, उतना क्लास है मुझ में, डोंट वरी। अभी हीरो, पार्टी मोड ऑन कर, अपनी एक्स वाइफ को अनइंस्टॉल कर और लाइफ अपग्रेड कर। और सैंडी कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई, एकदम मस्त। तू बता। बस जैसा हूँ तेरे सामने खड़ा हूँ। भाई अब ना तेरी जिंदगी से टेंशन यूं भाग जाएगी। आज ना मैं तुझे इतने मजे कराऊंगा ना, तो भाभी को भूल जाएगा। वीर यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो मिस कियारा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Hey buddy, meet with smart singer and finally free. देखो वीर, नाइस टू मीट यू। सेम है वीर। वो भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। रायचंद की पार्टी है, ऐसे फटीचर लोग यहाँ नहीं आ सकते। पर मुझे वो वीर ही लग रहा है। देखो तो वहाँ। ये तो सच में वीर है। हाँ वे लुक्के फटीचर, कैसे आया बे तू यहाँ पे अंदर? आ कपड़े तो देखो इस फटीचर के, कहाँ से चुराए हैं? धोबी घाट से। वेल, तुम्हें पता है ना कि ये रायचंद की पार्टी है। अगर पकड़े गए ना तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे तुम्हें। ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट फ्री फंड का खाना खा और निकल यहाँ से। चल। ज्यादा हो रहा है तेरा। तुझे क्या लगता है हम यहाँ पे बिन बुलाए आए हैं? तू जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? बहुत अच्छे से जानता हूँ, तेरी बरादरी को अच्छे से समझता भी हूँ। तुम जैसे लोग ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में बिना इनविटेशन के आते हैं, अमीर अमीर लड़कियां फंसाते हैं, है ना, और उनके पैसों का फायदा उठाते हैं। सब जानता हूँ मैं अच्छे से। वीर, अब ज्यादा आ रहा है इसका ना मैं मुंह तोड़ दूंगा। एक मिनट, देखते हैं बोल क्या रहा है, बोलने तो दे। चल बोल, फिर अपने बॉस की बात सुन। देख, आई अंडरस्टैंड, पैसों के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है यार। तू हैंडसम है, यंग है, लेकिन फटीचर है यार, कंगाल है।
तो तुझे जिगोलो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये धंधा करने के लिए ना तो ये सही वक्त है और ना ही ये जगह है ना? तो एक काम कर, चल पैसे उठाओ और निकल यहाँ से। चल। हाउ डेयर यू! हिम्मत, What the hell? ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ना कह रहा, तुम्हारी फैमिली को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उसके बाद मैंने बोला कि चुप हो जा, गालियां मत दे, तो मारपीट पर उतर आया। कियारा ये झूठ बोल रहा है, पहले इसने वीर की इंसल्ट की थी। Enough. Just shut up. क्यों कर रहे हो तुम ऐसा वीर? मैं कर रहा हूँ? हाँ, इसने बोला और तूने मान लिया? अरे मैं इसके पास नहीं गया था, ये मेरे पास आया था और उसके बाद मेरी बेइज्जती करने लगा। झूठ मत बोलो वीर, ये मत भूलो कि वो मेरी माँ और बहन है। और तुम भी मत भूलो कि हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं नहीं सुनने वाला इनके झूठे दाने, कुछ नहीं लगते मेरे। तुम्हें इनकी बात सुनी है ना तो सुन। आई डोंट केयर। तुम्हें पता भी है कियारा, वीर की कितनी इंसल्ट की, कितनी गालियां दी तुम्हारी फैमिली ने। लड़कियों के पास जाकर बड़ा फ्लर्ट कर रहा था ये, अब गंदी हरकत करेगा तो गंदी गंदी गालियां भी खाएगा। हाँ दी, और इतनी बेशर्मी हमसे तो देखी नहीं गई। हमने बोला तो एक काम का हाथ उठाने लगा। आपको पता है, इसने करण भैया को भी थप्पड़ मारा और मुझे भी। साले भिखारी, सॉरी बोल। दोबारा मुझे हाथ लगा है ना, हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा, हाथ तोड़ेगा? दिखा ना तोड़ के। पीछे 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 चल। पहले हमसे जुबान लड़ाएगा। चल माफी मांग, माफी मांग। अब तो तेरा बाप भी माफी मांगेगा। सॉरी बोल। सुना नहीं क्या तूने? माफी मांग। आज तेरे घुटने भी टिकवाऊंगा और तुझसे अपने जूते भी चटवाऊंगा। बस देखते जा तेरे साथ क्या होगा। बहुत हीरो बनता है ना, आज देख तुझे तेरी असली औकात दिखाती हूँ। किसकी इतनी हिम्मत? जो मेरे भाई को झुका सके। ऐसा कौन है इस पार्टी में जो वीर की बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा है? ये ईशानी राठौड़ है क्या? हाँ हाँ, ये राठौड़ फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ हैं। कौन है वो जिसने वीर की बेइज्जती करने की हिम्मत की? अरे आप इसे क्यों डिफेंड कर रही हैं? हाँ, आपका क्या रिलेशन है इससे? करण, तुम ठीक हो? अगर करण को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। सीरियसली? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। ये क्या हंगामा हो रहा है मेरी बर्थडे पार्टी? अरे कुछ नहीं अंकल, कुछ बदमाश घुस आए थे, बस उन्हें ही बाहर निकाल रहे थे। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू। वैसे तुम काफी हैंडसम हो गए हो।
आई एम इम्प्रेस्ड। बट वेयर इज माय डॉटर? मायरा कहाँ है? अरे उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड से तो मिला दूं। दो कौड़ी के भिखारी के लिए वो हम लोगों को पार्टी से कैसे निकाल सकते हैं? मुझे तो वीर की बेइज्जती करके बड़ा मजा आया। जब तुमने उसे जिगोलो बोला तो चेहरा देखने लायक था उस भिखारी का। हाँ तो सही तो बोला मैंने, पैसों के लिए तो चिपका हुआ कियारा के साथ। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बड़ी पार्टी में उसे एंट्री मिली कैसे? ये सब क्या है मम्मी? आप लोगों ने वीर की इतनी बुरी तरह से इंसल्ट की, क्यों? उसे गाली देकर आए हो आप लोग? और क्या, इसी लायक है वो भिखारी। फिर मिलेगा, दोबारा फिर से देंगे गाली। दी, वो ना अपनी औकात भूल गया है। याद नहीं, जब इस घर में रहता था तो चुपचाप सब काम कर लेता था, जो भी हम कहते थे। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी उसकी। अब अचानक से एटीट्यूड दिखाने लगा है। मेरे सामने मुंह खोलता तो दांत ना तोड़ देती मैं उस भिखारी के। नहीं दे पाए तुम्हें बच्चे। मैं तुमसे दूर नहीं था, तुम थी। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, तुमसे शादी करना। अपनी जिंदगी के कितने साल मैंने वेस्ट कर दिए तुम्हारे साथ। आप लोगों ने हमेशा उसे ऐसे ही ट्रीट किया। तू क्यों इतनी चिंता कर रही है उसकी? वो कभी भी हमारे लेवल का था ही नहीं। तो कौड़ी का सीए, तूने उसे कंपनी में फाइनेंस मैनेजर रख लिया, मैं तो उसे चपरासी भी ना रखती। क्या है, मेरी बात सुनो तुम। आज के बाद अगर वीर को किसी ने इंसल्ट भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ है, तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो? मैं बस लिमिट सेट कर रही हूँ। मतलब तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है? क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? नहीं 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 कियारा, ये सब नहीं चलेगा। तुम वीर के लिए करण मल्होत्रा को रिजेक्ट करो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। माँ और तानिया ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। उन्होंने लाइन क्रॉस की है और उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वेलकम बैक। थैंक्स। कल के ऑक्शन में स्टाइल में जाना। थैंक्स। कियारा का मैसेज है। आई डोंट केयर, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड। कल के ऑक्शन में धूम मचाने के लिए रेडी? ऑफ कोर्स। चल। कियारा तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओ माय गॉड मैम, ये वही घड़ी है ना जो वीर सर मैगजीन में देख के खुश हो रहे थे? वाओ, और इतनी महंगी एंटीक घड़ी आपने उनके लिए खरीद लिया, और इसको हासिल करना भी वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपने कैसे मैनेज किया मैम? मेरे कुछ सोर्सेस थे, वीर को ये पसंद थी तो मैंने ले ली। तो बिग डील। आई थिंक इट्स अ बिग डील। आई मीन सर के लिए ये परफेक्ट है मैम। मैम आपको एक बात पूछूं, आप सर से इतना प्यार करते हो तो आप शो क्यों नहीं करते हो उनको? तुमको ज्यादा पर्सनल नहीं हो रही हो? वापस रखो, निकलो। ये तुम्हारे लिए ली थी मैंने। 3 साल तक मेरे घर में रह के इतना सब कुछ झेलने के लिए छोटा सा गिफ्ट, प्लीज रख लो।
वाओ, गाली और टॉर्चर को एक गिफ्ट से डिलीट करने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम इतनी मतलबी हो ना कि तुम्हारी इस सॉरी में भी ना मुझे बहुत बड़ा मतलब दिख रहा है। ना मुझे तुम्हारी सॉरी चाहिए और ना तुम्हारी ये घड़ी। अपने इस लवर बॉय को दे दो। कम, लेट्स गो। लेट हो जाऊंगा, स्टार्ट विदाउट मी। यहाँ से बिग शॉट चलते हैं। श्योर है ना कि तेरे को यहीं का इनवाइट मिला? ये ऐसा तो नहीं कि तू पिक्चर देखने जा रहा था और बीच में आग घुस गया? So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Karan Malhotra, the chairman of Sunrise Corporation. फास्ट प्रमोशन। थैंक यू। अभी तो तू आगे आगे देख होता है क्या? देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता। रियली? चैलेंज एक्सेप्टेड। So ladies and gentlemen, ये रहा हमारा पहला लॉट, एक एंटिक नेकलेस, रेयर रिच हेरिटेज। कियारा की दादी का बर्थडे आ रहा है, उन्हें ये नेकलेस पसंद आएगा। 50 lakhs। 50 lakhs once, 50 lakhs twice, 70 lakhs। $1 crore। 1 crore once, 1.5 करोड़। भाई चिल, इट्स जस्ट अ ज्वेलरी। 1.5 crore once, 1.5 crore twice, 1.8 crores। 2 करोड़। भाई 2 करोड़। 3 crores। stop it, Karan. It's not that valuable. $3.5 crores। भाई It's not worth it. It's okay. Relax. 3.5 crore once, 3.5 crore twice, 4 crores। 4.5 crores। Oh my God, ये नेकलेस इतना वैल्यूएबल है भी क्या? $5 crores। भाई
यहाँ पे ईगो का ऑप्शन नहीं हो रहा, तो प्लीज। चल 5.5 करोड़। करोड़ once, 5.5 करोड़ twice, 6 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ once, 7 करोड़ twice, 10 करोड़, 10 करोड़ once, 10 करोड़ twice, बस भाई। Congratulations, you win. Congratulations, sold. करण मल्होत्रा रिस्क तो रखते हैं, पर इनका स्क्रू ढीला लगता है। मैं होता तो ये नेकलेस का 50 लाख के ज्यादा देता नहीं। What? वाओ, मैंने तो इसके सिर्फ 25 लाख ही दिए थे। ओए, तूने जानबूझ के किया नहीं, ताकि सबके सामने मुझे नीचा दिखा सके? ऑप्शन में पहली बार आया क्या? ऑप्शन में तो ईगो का डिस्प्ले ऐसे होता ही है। कंट्रोल मिस्टर मल्होत्रा। पर टीचर कहीं के, तूने सारा गेम खराब कर दिया, पता तुझे? और टीचर कोई बात नहीं, और एक गेम स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं कौन टीचर और कौन बादशाह। तो हमारा नेक्स्ट प्लॉट है एक एंटीक वॉच। कहा जाता है कि ये वॉच प्रिंसेस डायना ने पहना था। So guys, let's start. $5 करोड़। Any higher bid? 5 crore once, 5 crore twice, 5 crore thrice. Sold. Congratulations, Mr. Veer. दादी को ये ज्यादा पसंद आएगा। तेरे पास इतने पैसे कैसे है? औरतों से उनकी उम्र और आदमियों से उनकी सैलरी नहीं पूछते। वैसे इट वाज नाइस मीटिंग यू।
सी यू। हेलो, दादू को बोलो कि मुझे मेरा ड्रीम मैन मिल गया है। मायरा दादाजी ऑलरेडी अपसेट है, तुम उनके बर्थडे पे क्यों नहीं आई? चिल यार, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम ना दादू को बस ये बोल देना। क्या रहा? सुनो, मैं गारंटी देता हूँ कि वीर ने किसी रईस आदमी की फेवर ली है। बस करो करण। अरे ये वही आदमी है जिसने रायचंद की पार्टी में से हमको निकलवाया था, याद है ना? सुनो, लिसन टू मी, ओके? कल तुम्हारी रायचंद के साथ मीटिंग है, राइट? और आज ही हो रहा है। प्लीज प्लीज कनेक्ट, देन यू अंडरस्टैंड। स्टॉप इट करण, तुम हर बार वीर को बीच में क्यों लेके आते हो? अरे बिकॉज वीर इज द प्रॉब्लम। नो, वीर इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। व्हाट डिड यू से? मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। वीर, राठौड़ ग्रुप के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? आज छोड़ो मेरा। बोलो, कोई नई रिच लड़की मिल गई ना तुम्हें? बोलो, पैसे दिए ना उसने तुम्हें? कौन है वो? क्या नाम? ईशानी राठौड़ है ना? बोलो। तुम्हें उससे क्या? डिवोर्स हो गया ना हमारा? रॉन्ग, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा। हमने अभी तक पेपर साइन नहीं किए हैं। तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। छोड़ो मुझे। सबको पता है तुम क्या हो वीर, एक गोल्ड डिगर। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि तुम पैसों के लिए अमीर लड़कियों के साथ सोते हो। तुम्हें पता है उसे क्या कहते हैं? जिगलो। बस। आई कैन बिलीव कि तुम ये सब बोलोगे मुझे। कड़वा है मगर सच है। सच तो ये है कि मैं तुमसे आजाद हूँ। थैंक गॉड। लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए, तो टेक्निकली तुम अभी भी मेरे हस्बैंड ही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मुझे कैसा फील हो रहा? घिन आ रही है मुझे, बहुत घिन आ रही है। ये सोच के घिन आ रही है कि मैंने अपनी लाइफ का इतना लंबा समय तुम्हारे साथ बिता दिया। मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए तुमने। जिस बात का रिग्रेट रहेगा। तुम जानते हो मैं पिछले 1 साल में तुम्हारे करीब क्यों नहीं आई? ज्यादा भोले मत बनो तुम। चीट पहले तुमने किया था। What? क्या बकवास कर रही हो तुम? वीर, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी दादी माँ के प्रेशर में हुई है, लेकिन अब जब शादी हो ही गई है तो मैं इस शादी को दिल से निभाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो एक बीवी अपने पति को देती है। क्योंकि सच तो ये है कि मैं भी तुमसे प्यार। तारा, कहाँ हो तारा तुम? आई मिस यू तारा। हो तारा, इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई और। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छूऊंगी भी नहीं और ना तुम्हें खुद को छूने दूंगी। बस एक बार ये ब्लैक गोल्ड वाला प्रोजेक्ट हो जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। तो बोलो कौन है वो तारा? कौन है जिसका नाम तुम हर रात नींद में बड़बड़ाते रहते हो? बोलो। ये सब बोलकर ना तुम अपनी बेवफाई को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मेरा और करण का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वाओ, रियली? कैसा रिश्ता है तुम दोनों का? बताओ मुझे, कैसा रिश्ता है तुम दोनों का जिसकी वजह से 1 साल तक मेरे करीब नहीं आई तुम? बोलो। हो तो ये प्रॉब्लम है ना तुम्हारी कि मैं 1 साल से तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोई? ओके, आ जाओ, कर लो। आओ ना, और दे दूंगी। आओ ना, करो जो करना है। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? यही चाहते थे ना तुम? सोना चाहते हो ना मेरे साथ? तो आओ ना, सो ना। The hell? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? सच तो यह है कि तुम अब भी मुझे ना जान पाई हो ना समझ पाई हो।
यू आर डिस्गस्टिंग। मैं डिस्गस्टिंग? तो तुम क्या हो वीर? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि पिछले 3 साल से तुम्हारे दिल में कोई और बसता है? कौन है? ईशानी या वो तारा? बोलो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बनो मत वीर, पिछले 3 साल से जो तुम्हारे दिल में बसती है ना, उसका नाम तुम खुद नींद में बड़बड़ाते हो। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। इस रिलेशनशिप में मैं विक्टिम हूं, तुम विक्टिम नहीं हो। डिवोर्स पेपर साइन करो वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। डिवोर्स लेने से तुम ठीक हो जाओगे? हाँ ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे छुटकारा चाहिए तुम्हारे नाम से, तुम्हारे साये से, तुम्हारी हर याद से आजादी चाहिए मुझे। ठीक है। ये ले लो, लेकिन याद रखना वीर, इस दिन को तुम जिंदगी भर याद करके रिग्रेट करोगे। पछताओगे तुम। ये लो। लड़कों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। बचपन में किसी ने बताया नहीं था क्या? इतना एटीट्यूड, इतना माचो, और फिर भी रो सकता है। भगवान जी, इसे अब तक कहाँ छिपा के रखा था? आप कौन? मायरा रायचंद, नाम तो सुना ही होगा। रायचंद फैमिली की इकलौती वारिस। रायचंद फैमिली की लड़की है मायरा। अरे बचपन में तुझे मोटू बुलाया करती थी। अपना नंबर बताओ। किसी मोटू से शादी कर लेना। What? हेलो। हाँ मैडम, बर्थडे पार्टी छोड़ के कहाँ हो? बिजी हूँ। बिजी विद व्हाट? 1 महीने का प्रोजेक्ट है, मुझे मेरे ड्रीम मैन को बताना है। ओह नो मायरा, नॉट अगेन। अरे यार, इस बार ना मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। ओके, गुड लक। अब बस दादू को पटाना है। उनको मुझे समझाना है कि अब मैं किसी राठौर से शादी नहीं करने वाली। अब बस मैं और वीर। माई वी? नो, वी माई नहीं यार, वी मायरा। क्या हुआ भाई? बहुत थका थका लग रहा है। नहीं भी कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। सर, आपसे मिलने की लेडी आई। भेजो। ओके सर। कियारा, तुम? वाओ, आई मीन जस्ट वाओ, इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया और लिविंग में रहना शुरू भी कर दिया। ग्रेट। एक्सक्यूज मी, काफी फास्ट हो तुम। कियारा, तुम ये क्या कह रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखकर बात करो। बाय द वे, you're मिस कियारा, राइट? मल्होत्रा ग्रुप से। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्रेटरी से ऐसे बात करने की? सेक्रेटरी? हाँ, हाउ डेयर यू, सेक्रेटरी?
I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि आप राठौड़ अंकल की बेटी हैं. इट्स ओके से हम कॉन्क्लेव के स्टॉल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए रेडी हैं. आप प्लीज हमारा इनविटेशन कैंसिल मत कीजिए. मनी इज नॉट द इशू. तो फिर इश्यू क्या है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन था ये. स्ट्रैटेजिक या फिर पर्सनल? प्रोफेशनल. वैसे आपने मांगी तो नहीं, लेकिन एक फ्री की एडवाइस देना चाहूंगी. इस सेक्रेटरी से बचकर रहना. इससे अच्छा था आप सांप पाल लेती, वो बेहतर होता. मैम, मुझे पता है ये वीर का काम है. उसी ने इनवाइट कैंसिल करवाया है. रियली मैम? हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं इस कॉन्क्लेव का हिस्सा जरूर बनूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ. इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में मल्होत्रा ग्रुप अपने इनवाइटी को लेकर परेशान है. डोंट वरी दादू, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी. अगर आप कहें तो मैं वो कॉन्क्लेव हैंडल कर सकता हूँ. अरे वीर, तुम मल्होत्रा ग्रुप के इलाके में है वो कॉन्क्लेव, हैंडल कर पाओगे? ऑफ कोर्स. वैसे भी मुझे डिवोर्स फाइनल करने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा, साथ साथ में काम भी हो जाएगा. आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी. मुश्किलों का सामना करके उससे लड़ने से ही चीजें सॉल्व होती है. थैंक यू दादा. और वैसे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी. क्यों सेक्रेटरी? आज की ट्रीट मेरी तरफ. श्योर. हो, देखो कौन है यहाँ पे. अब ली ना इसने परफेक्ट औकात के हिसाब से नौकरी वेटर की. ए बेटा, बात करना बंद कर और ये टेबल क्लीन कर. अरे इस भिखारी को यहाँ पर वेटर की नौकरी कौन ही देगा? ये तो कल का यहाँ का बचा कुचा खाना, बासी खाना मांगने आया होगा. इसके साथ इसका टीचर दोस्त भी है. खबरदार मल्होत्रा, एक शब्द और बोला ना तो जैसे पिछली बार तेरा हाथ तोड़ा था ना, दूसरा भी तोड़ दूंगा. फिर इतनी हिम्मत? हाँ, गुस्सा मत होना जीजू, ठंड रखो. तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है. ओह अच्छा, कर दी गलती. अब बता क्या करेगा? एक मिनट. मिस्टर रोबरे, आप मिस्टर रोबरे तो यहाँ के ओनर है ना? यस. अरे मिस्टर रोबरे, आप चिंता मत कीजिए. ये भिखारी आपके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को खराब कर रहा था, तो मैं बस वही बचा रहा था. अभी भगाता हूँ इनको, अपनी सिक्योरिटी बुलाता हूँ, मैं इनको लाते मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा. तुम सिर्फ नाम के मल्होत्रा हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का एक भी गुण नहीं है. मिस्टर रोबरे, आप ये क्या बोल रहे हो? और तुम जितनी देर से गालियां दे रहे हो ना, जानते हो वो कौन है? हाँ, अरे 3 साल से जानता हूं मैं इस पर टीचर को. भिखारी एक नंबर गए. तुम एक नंबर के मूर्ख हो. तुम जानते हो ये कौन है? मिस्टर वीर हैं, इस होटल के असली नए मालिक. यू इडियट. ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
प्यारा कुछ नहीं हो, देखो ना, तुम तो जानती हो ना कि मेरे हाथ पे कितनी तेज लगी हुई है। ये वीर और उसका गुंडा दोस्त मुझे उसी हाथ पे मार रहे थे। बहुत पेन हो रहा है यार। What? वो ये माफी मांगो करण से और मेरी फैमिली से। एज यूजुअल तुम आज भी इन्हीं का साइड दोगी जैसे पहले देती थी। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू वीर, माफी मांगो बस। लेकिन कियारा, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना होगा। व्हाट? कियारा तुम सोच क्या रही हो? हाँ, जस्ट साइन द गॉडडैम पेपर तो खत्म करो ना ये सब। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा वीर? 3 साल का रिश्ता था हमारा। हाँ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन गलती तो तुम्हारी भी थी ना। मेरे पास टाइम नहीं है कियारा, साइन कर। देखो, मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। सॉरी बोल दो और हम फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अरे कियारा, तुमको उसको डिवोर्स देने में प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं? हाँ? जस्ट स्टॉप इट करण, मैं बात कर रही हूँ ना। वीर, तुम्हें बच्चा चाहिए ना वीर? चाहिए था, लेकिन अब नहीं, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। क्या करना क्या चाहती हो? हाँ, डिवोर्स तुम चाहती नहीं हो, करण के साथ घूमना चाहती हो। किस तरह का रिलेशनशिप है ये? करण को मैं संभाल लूंगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कियारा? इट्स ओवर, डन। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें क्या लगता पिछले 3 सालों में मैं तुम्हारे साथ खुश था? नहीं, तुम्हारे घर वालों के सामने रोज घुट घुट कर जीता था मैं। रोज टॉन्ट मारते थे, मुझे बेइज्जत करते थे। अरे खुद की नजरों में घिर गया था मैं। हो रेली, इसीलिए मुझसे अलग होते तुम्हें दूसरी लड़की मिल गई है ना? उसी के घर में रह रहे हो ना सेक्रेटरी बनकर। और? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं कि तुम्हारे और उस ईशानी के बीच में? बस एक और शब्द बोला ना। बोलूंगी मैं, बोलूंगी। दी, थैंक यू। कुछ पता चला क्या कियारा को क्या हुआ था? हाँ, चला पता। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसका खून निकला। पर तू उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहा भाई? पता उसने तेरे साथ क्या किया? हाँ? एरिक ब्रो, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया तुझे। सूत्रों से पता चला है कि मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ मिस कियारा सूरी के एक्स हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स के लिए प्रेशराइज किया। माना ये भी जाता है कि इसकी वजह से कियारा सूरी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। क्या? करण मल्होत्रा का कहना है कियारा का एक्स हस्बैंड वीर एक गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए कियारा को परेशान कर रहा है। देखा भाई, ये सीधा सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन है। पता चला कौन है? ऑब्वियसली कियारा। नो नो नो, इट्स नॉट हर। यस यस यस, वही है। एंड ब्रो, आर यू सीरियस? मैं उसे जानता हूँ, तो ट्रस्ट कर, वो नहीं है। अरे भाई, उसने तुझे वायरल कर दिया है और तू कह रहा ट्रस्ट मत कर, और अभी भी तो उसका डिपेंड कर रहा है। वो हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जानता तो मैं भी हूँ भाई उसे, पर दिक्कत पता क्या है? तू उसे प्यार करता है। एक काम करते हैं, सीधा सीधा डिफामेशन का केस ठोकते हैं, अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। कोर्ट रूम बोरिंग होते हैं यार। तो परसों उसकी दादी का बर्थडे है। हाँ, तो बहुत सारे लोग आएंगे। ओ, मतलब पब्लिक एक्सपोज। एग्जैक्टली। जब बात, चल एंडिंग चीयर्स करते हैं। अरे ये भिखारी फिर से आ गया हमारी खुशियों में पनौती लगाने। इस पनौती को बुलाया किसने?
ओए चलती फुरती मनुष्यत की दुकान, तुम्हें किसने इनवाइट किया? और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं मिस्टर वीर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आपके नाम नोटिस है। व्हाट? कैसे नोटिस? इसमें लिखा है कि पिछले 3 साल तक आपने इन्हें नौकर की तरह ट्रीट किया, इन्हें अब्यूज किया, टॉर्चर किया, इनसे कपड़े भी धुलवाए गए और यहाँ तक के घर के छोटे मोटे काम भी करवाए गए इनसे। पब्लिक ह्यूमिलेशन रेगुलर थी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? खुद ही देखिए। What nonsense! ड्रामा ये सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है इस आदमी के साथ, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। तो फिर कल जो ये न्यूज वायरल हुई है वो क्या है? हमने सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रेस कर लिया है और ये किसने क्रिएट किया है, कहां से पोस्ट हुआ है, सारी डिटेल्स है हमारे पास। इस वीडियो में लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे हैं, फेक हैं, वीडियोस और इमेजेस भी फेक हैं। मिस तानिया, अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो गया ना तो आपको 5 साल की सजा हो सकती है। What? लेकिन मैंने तो मम्मी और करण के कहने पे ये सब किया था। Why me? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। और मम्मी, आप लोग वीर के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे घर पे? कियारा बेटा, इन्होंने जो अभी कुछ बताया ना, इससे कहीं ज्यादा बदतर इन्होंने वीर के साथ बुरा बर्ताव किया है। और कभी कभी तो अपना खुद का टॉयलेट भी उससे साफ करवाया है बेटा। हो सके तो मेरी फैमिली को माफ कर दो बेटा, और मुझे भी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे सॉरी बोलूं। 3 साल तक मेरे परिवार ने तुमको इतना टॉर्चर किया, ना सब कुछ सहा तुमने, पर मैं चुप रही। हो सके तो मुझे माफ कर दो। Kiara, behave yourself and stand up. Kiara, I said behave yourself. तेरी इतनी हिम्मत, बहुत पछताएगी तो मैं बता रहा हूं तुझे। You know what you did? करण छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पूछे किया क्या कौन हूं मैं? याद दिलाना पड़ेगा कि तुझको कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। तो अपनी औकात मत भूलना कभी। करण मल्होत्रा, कियारा को छोड़, वरना क्या? तेरा क्या लेने देना है कियारा और मेरे बीच में? क्यों आ रहा है तू? है वीर, नहीं, मतलब आग तो दोनों बराबर लगी है। इधर भी है, इधर भी। सही है। अब भी कियारा को देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू। ये गिफ्ट आपके लिए। मेरे लिए? जी। इतना महंगा गिफ्ट? आपसे बढ़कर कुछ नहीं। खुश रहो। थैंक यू। मेरी चैन खो गई, मेरी चैन खो गई है, मेरी वाइट गोल्ड की चैन। इस अटेंशन ने चुराई होगी। चेक करो इसको।
कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सबके बैग चेक होंगे, उसके बाद ही कोई यहां से जाएगा। सबसे पहले बैग चेक होगा इस वीर का। कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन अगर हार मेरे बैग में नहीं मिला तो फिर हम सब घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे। और हाँ, पब्लिक के बीच में अपनी नाक रगड़ के तुमसे सॉरी बोलेंगे। डील? नहीं, चेक करो। हाँ, इसी में है ये तो। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा आदमी और ऐसा चिंदी चार। मिल गई मेरी चैन मिल गई। देखो मेरा व्हाइट गोल्ड का नेकलेस मिल गया। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इसी ने चुराया होगा। भिखारी फटीचर। एक सेकंड, ये गोल्ड की चेन नहीं है, ये तो मोतियों की माला है। क्या कर रहे हो? ये किस? ऑब्वियसली ये नेकलेस आपका नहीं है ना? ना, ये मेरा नहीं है। ठीक है, अभी बाकियों के भी बैग और पॉकेट चेक कर लेते हैं। मैं जानता था आप लोग बहुत कमीने हो, लेकिन आप लोग कभी इतना गिर सकते हो ये मैंने नहीं सोचा था। जब तुम लोग ये प्लान बना रहे थे तब मेरी नजर तुम पर ही थी। वीर, ये लोग तुझे चोरी के केस में फंसाना चाहते हैं। उन सालों को मैं भी बताता हूं। एक काम करते हैं ना, पहले करण की पॉकेट चेक कर लेते हैं। कर लो यार, आओ। भाई साहब की पॉकेट चेक करना जरा। कर लो चेक। ये तो मेरी चेन है। इम्पॉसिबल। ये क्या? मॉम, तानिया, वैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे, बोले तो चेक करवा दे। हाँ? मॉम, तानिया, वीर को सॉरी बोलो अभी के अभी। कियारा, तुम मेरी? बोलो मॉम। नहीं बोलूंगी। मैं जेल चली जाऊंगी, लेकिन इस भिखारी के सामने सॉरी नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो चली जाओ जेल। क्या तुम इसके लिए मुझे जेल भेजोगी? अगर माफी नहीं मांगोगी तो फिर भेजूंगी। ठीक है, सॉरी। डिसाइड तो ये हुआ था ना कि आपको घुटनों के बल गिर के माफी मांगनी पड़ेगी, तो प्लीज। मैं? मॉम, जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे माफ कर दो। तुम भी इन्वॉल्व थे ना इन सब में। बी केयरफुल कह रहा। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, क्योंकि अगर मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी ना तो इट वोंट बी गुड। इनफ करण, आई नो तुम्हारे पास इनफ लेवरेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे।
वीर, अब क्या लेने आया? हाँ? Serves you well. क्या हुआ करम, तुम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हो? वीर कहाँ है? वीर, मैं तुमको यही बताने आ रहा था कि वीर सीढ़ियों से गिर गया। लेट्स गो। वीर आके खोलो, वीर प्लीज आके खोलो, वीर कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो। वीर प्लीज खड़े क्या, कौन है एम्बुलेंस? करता हूँ। वीर प्लीज आके खोलो जल्दी, वीर कुछ नहीं होगा। वीर प्लीज आके खोलो, वीर प्लीज आके खोलो, कुछ नहीं होगा। आप यहीं पे रुकिए। क्या हुआ? वीर वो सीढ़ियों से गिर गई। और पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ेगी अर्जेंट। किसी को मालूम है उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप? वो क्या तुम्हें उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता? मुझे पता है ईशानी, लेकिन वो तुम्हारा हस्बैंड था। मैं कुछ करती हूँ। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। वीर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। हेलो, मुझे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए अभी के अभी। इट डजंट मैटर कितना ही महंगा कहीं से भी लेके आओ, मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी डोनर चाहिए। ओके, डोनर आ रहा है ओ नेगेटिव। गुड, जल्दी लेके आइए। कियारा भाई से अलग हो गई, फिर भी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, बिच। मुझे क्यों मारा? क्योंकि मैं वीर से प्यार करती हूँ, और अगर उसे कुछ भी हुआ ना कियारा, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वीर से प्यार करती हूँ, अरे तुम मेरी दोस्त हो, और वीर मेरा हस्बैंड। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? एक्स हस्बैंड। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ऑनेस्ट हूँ। छोड़ो, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। इनफ। क्या हो रहा है? डोनर आ गया, डोनर आ गया। मैम ओ नेगेटिव डोनर यहाँ है। अब प्लीज जल्दी अंदर जाइए। कोई प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। कैसे हो सकता है ये? पैच के बाद भी वो नहीं आई, अब क्यों? तुम? मुझे धक्का दिया था बास्टर्ड करण। व्हाट? मैं लॉबी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाती हूँ। हेलो
फ्लर्ट कियारा ने अरेंज किया था। करण, you bastard, मुझे धक्का मारा था ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या बोल क्या रहा है तू? है? मैंने तुझे धक्का दिया? पागल हो गया क्या? हाँ, दवाई का असर हो गया क्या तुझ पे? कुछ भी बोले जा रहा है? हाँ, मैंने देखा था तुझे। सुन, तेरे देखने से कुछ नहीं होता है, झूठे एलिगेशंस मत लगा। कोई और था क्या वहां पे जिसने देखा मुझे धक्का मारते हो तुझे? हाँ, और सीसीटीवी फुटेज भी तुमने ही डिलीट करवाया था ना? वाओ, दिस इज नाइस नाउ। हाँ, यू नो व्हाट, एक्यूजेशंस आर इजी। लो लिली, डिटेक्टिव रमेश को कॉल करो और कल की पार्टी की सारी सीसीटीवी फुटेज मुझे सेंड करवाओ। एवरीथिंग, स्टेयरकेस, पार्टी हॉल, एवरीथिंग। यस, जो भी क्लू मिले मुझे भेजो इमीडिएटली। क्या हुआ? हाँ? इनकी बातों पे यकीन कर रही हो? मुझ पे डाउट कर रही हो तुम? अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग यार, क्या हो गया तुमको? कौन है तुम लोग? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। वीर, वीर, मुझे किडनैप करने के लिए उसने तुझे जितने पैसे दिए ना, अगर मुझे छोड़ देगा ना, उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मैं तुझे दूंगा। 10 गुना? हाँ। ओ भाई, कितना 10 गुना है? अबे 10 रुपए नहीं है इसके पास, दिखा रही है 1 नंबर का, और ये 10 गुना देने की बात कर रहा है। ये बस तुझे 10 गुना ज्यादा चूना लगा सकता है और कुछ नहीं। सच में? हाँ, अबे ये ना, ये खाने को डिलीवर करता है, वो फूड डिलीवरी बॉय होता है ना, लोगों के घरों में जा जाके फूड डिलीवर करते हैं, 12 रुपए मिलते हैं इसको उसके। शोबे फेकुचन, वेरी गुड, खत्म कर दे इसको, और इसकी लाश को ऐसे फेंक दियो जैसे एक्सीडेंट लगे, ठीक है? जी, काम हो जाएगा। शाबाश, बाय बेटा। चौबे, आज तेरा खेल खत्म। सोच, अगर मैं सच में कोई भिखारी होता तो मुझे माने के इतने पैसे क्यों देता हूँ? सही कह रहा तू यार, तूने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। बात में तो दम है। किसी ने अगर 1 कदम भी आगे बढ़ाया ना तो भेजा फड़ा कर दूंगा इसका, समझी? नहीं, देखो मेरी बात सुनो प्लीज, इसको कुछ भी मत करना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बट प्लीज इसको कुछ भी मत करना। प्लीज प्लीज इसको छोड़ दो। जब से इसको पकड़ा है सब पैसे 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 का लालच दिखा रही हो। क्या समझे तू? चल चल, कोई आगे बढ़ा ना भेजा उड़ा दूं, सच कह रहा हूं मैं। देखो देखो, अगर तुम्हें किसी को मारना है ना तुम मुझे मार दो, मेरे साथ जो करना है वो कर लो, बट प्लीज इसको कुछ भी मत करना। पकड़ो सालों को। लेके जाओ इन्हें।
ठीक हो ना? हमें हॉस्पिटल जाना होगा, चलो। तुमने अपनी जान क्यों ऑफर की कियारा? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मरे। तुम दोनों का तो डिवोर्स हो गया है ना, इतनी केयर क्यों कियारा? क्लियरली सच तो कुछ और है जो तुम छुपा रही हो। कोई अंधा भी ये देखकर बता देगा कि तुम वीर से अब भी कितना प्यार करती हो। ये सब नाटक क्यों? करण ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि वो वीर को बर्बाद कर दे। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने वीर के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जिससे वो प्रूफ कर सकता है कि वो क्रिमिनल है। उसने मुझे धमकी दी कि वो सोशल मीडिया पे हर जगह उसको डाल देगा। उसका करियर बर्बाद, रेपुटेशन खराब। ओह माय गॉड, मैं मजबूर थी। मुझे पब्लिक में भी उससे ऐसे बिहेव करना पड़ा, ना चाहते हुए। कि तुमने उसे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? करण सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे घर, हर जगह मुझ पे नजर रखने लगा। मैम, गुंज ने बोल दिया है करण मल्होत्रा ने ही पैसे दिए हैं गुंज को वीर सिंह को किडनैप करने के लिए। What? राइट मैम। तेरा गेम ओवर। बड़े प्यार से सोए। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, वो पिलो सेट कर रहा था, स्लिप हो गया था ना। झूठ। वीर, कभी ने तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की ना। भाड़े के गुंडे लेकर आया था ना मुझे किडनैप करने के लिए। सीढ़ियों से धक्का भी तूने दिया था ना। हाँ वीर, काम डाउन। मेरे पास प्रूफ है। गुंज ने एक्सेप्ट किया है। हमने सब कुछ सुन लिया है। करण मल्होत्रा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट करो उसे। रुको। मेरे बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत कौन कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कियारा? 2 कौड़ी की नौकर हो तुम हमारी ऑफिस की, और तुम मेरे बेटे को अरेस्ट करवाना चाहती हो? लेकिन सर, मैं तो बस लिमिट में रहो। जुबान संभाल के मल्होत्रा। मल्होत्रा? कौन हो तुम बे? तुम्हारे बाप देवराज राठौर का पोता। तुम और देवराज राठौड़ के पोते? बड़े जोक मैन। पापा, इसको लगता है कि सर ने बोलने से ना पार मिल जाती है। पावर नाम से नहीं आता, वसीयत से मिलती है बेटा। और मेरे पापा की पावर रियल पावर है, समझा? अभी बताता हूँ। मल्होत्रा, देवराज जी, मेरे पोते को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? देवराज जी, ये लड़का आपका नाम यूज कर रहा है। 1 नंबर का फ्रॉड है ये। देवराज जी, मेरे पोते को फ्रॉड बोला? ये आर्यवीर राठौड़ है, देवराज राठौड़ का पोता। और मेरा भाई है। ऑफिसर, इन दोनों बाप बेटों को अरेस्ट करो। यस। पापा, आप कुछ कीजिए ना।
चुप, कुछ नहीं बोलोगे। इनके आगे घुटने टेको और माफी मांगो। पापा लेकिन आप बोल रहा हूं ना, झुको, घुटने टेको। I'm sorry वीर। तुम्हारी सॉरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट गेट लॉस्ट। फिर एक मिनट, करण ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और बोला कि वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं बस उसकी बात मानती रही। मैं मजबूर थी। अगर मैं डूब रहा हूं तो तुझे भी लेकर डूबूंगा वीर। वीर! पकड़ो से, पकड़ो। किया अगर कियारा मेरी नहीं हो सकती ना तो तेरी भी नहीं हो सकती, समझा? चलिए आप ही चलिए। कियारा तुम्हें कुछ नहीं होगा। कियारा देखो मेरी बात सुनो। कियारा डॉक्टर, मुझे माफ कर देना। नहीं, कियारा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझे मार दो, मेरे साथ जो करना है वो कर लो, बट प्लीज इसको कुछ भी मत करना। मॉम, वीर को सॉरी बोलो अभी के अभी। मुझे माफ कर दो। ब्लड कियारा ने अरेंज किया था। डॉक्टर, डॉक्टर! कियारा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। वीर, मैं सबसे हाँ, आगे गोली रखो। देखो देखो। नहीं, डॉक्टर! Let me see, calm down. सिस्टर, जल्दी से स्ट्रेचर लेके आओ। सेकेंड इनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। और हाँ, इस बार घर जमाई मत बनना। ऐसे एक बात अभी तक पता नहीं चली, ये तारा कौन थी? सीरियसली? सच बताऊं? I'm so sorry यार। It's okay, it's okay। नहीं, मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगा, आप दे दीजिए मुझे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अरे सुनिए, नाम तो बताते जाइए। आई एम कियारा। तारा। व्हाट? इसका मतलब सबकॉन्शियसनेस में कियारा तारा बन गई। एग्जैक्टली, यही सच्चाई है। सच्चा रिलीफ।